नमस्कार, मैं राकेश शर्मा NYU न्यूज से रोज की तरह आज का मुद्दा कार्यक्रम में आपके सामने। आज का मुद्दा हमने लिया है डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा हो रही वृद्धि के बारे में। एक तरफ देश की जनता कोरोना से पीड़ित है, हाहाकार मचा है, लोगों के पास रोटी खाने को पैसा नहीं है, जीविकाएं उनकी छिन रही हैं। दूसरी तरफ सरकार रोज डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि करके रही सही कमर भी देश के नागरिकों की तोड़ रही है। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ संजय शर्मा जी हैं जो बीजेपी से हैं और वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में वो हैं। संजय शर्मा जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ नवीन नागर जी हैं जो आप पार्टी से हैं और डीएमसी एडवाइजरी बोर्ड के कमेटी के मेंबर हैं। हमारे साथ अनीता भट्ट जी हैं जो आपसे हैं और जिला अध्यक्षा हैं महिला मंडल की। आप तीनों मेहमानों का इस शो में स्वागत है। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा संजय शर्मा जी जो बीजेपी से हैं आपके पास, आप ये बताएं कि ये जो डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है, इसका क्या कारण है जबकि कच्चे तेल की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं? देखिए, इसमें मैं ज्यादा चर्चा में क्या पढ़ूंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि डीजल पेट्रोल की कीमतें इस समय देखा जाए तो बहुत ऊपर जा चुकी हैं और 2013 में भी लगभग 82 रुपये 50 पैसे कीमत गई थी उस टाइम पेट्रोल की, और तब कुछ भी नहीं था। लेकिन कारण वही आता है कि लॉकडाउन की वजह से देश की इकोनॉमी डाउन बहुत चली गई। देश को खड़ा करना है, उधर चाइना हमारे बॉर्डर पे खड़ा हमें धमकियां दे रहा है, इधर छोटे छोटे देश आसपास से खड़े हैं, तो इनसे लड़ने के लिए, देश को चलाने के लिए कहीं ना कहीं से पैसा तो इकट्ठा करना है। और अगर मैं 15-20 लाख की गाड़ी चला सकता हूँ तो मेरे लिए, अगर देश के लिए मेरे को 5-10 रुपए डीजल पेट्रोल पे फालतू देना पड़ता है, मुझे नहीं लगता मुझे कुछ उसमें चुभेगा। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, ऐसी भी नहीं बढ़ी कि हम लोग अफोर्ड ना कर पाए। जी नवीन जी। संजय जी का कहना है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसी कीमतें नहीं बढ़ी हैं जो हमें अफोर्डेबल ना हो। आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। नमस्कार। तो वो अफोर्ड कर सकते हैं संजय जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बीजेपी अफोर्ड कर सकती है। बट जो आम आदमी है इस देश का, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर वो अफोर्ड कर पाता तो वो ना तो वो रोड पे निकलता, ना वो धरने पे बैठता, ना वो मीडिया में जाके अपनी बात रखता जी। ये बीजेपी को समझने वाली बात है। एक बड़ा छोटा सा आंकड़ा मैं संजय जी के सामने में लेके आऊँगा। जब बीजेपी सरकार बनी, जब 108 प्रति बैरल हुआ करता था, संजय सिंह इस चीज़ से शायद मेरे साथ समर्थन करेंगे, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 70 से 80% तक माइनस हो चुका है कच्चा तेल। जबकि बीजेपी ने अभी तक पेट्रोल पे किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं करी है। पिछले 15 साल के अंदर बीजेपी ने सिर्फ प्राइजों को बढ़ाने का काम किया है, उनमें वृद्धि का काम किया है। और जबकि आप इंटरनेशनल मार्केट के आंकड़े देखेंगे तो पिछले 15 साल के अंदर जो 80 रुपये हुआ करता था, आज वो 26 रुपये है कच्चा तेल। इसके बावजूद रेट बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी रेट बढ़ जा रहे हैं। और बड़ी ध्यान देने वाली बात है इस पर, बीजेपी के प्रतिनिधि हमारे साथ बैठे हुए हैं। 210 या 240 तक अब तक एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा चुकी है। यानी कि सिंपल सा आंकड़ा लगाया जाए तो 9,85,000 रुपये की वृद्धि अभी तक सरकार, बीजेपी मोदी सरकार के पास पहुंच चुकी है। उसके बावजूद भी दिल्ली की आम जनता के लिए बीजेपी सरकार के पास कोई कटौती करने के लिए या उनकी मदद करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई धन नहीं है। अनीता जी, मैं आपके पास सीधा आना चाहूंगा। आप ये बताएं, ये डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ रही हैं, हाँ जी सर, इससे घर की रसोई पर क्या फर्क पड़ रहा है? आप क्या समझते हैं, ये जायज है? सर बहुत फर्क पड़ेगा। जो चीज हमें पहले 1 रुपए की मिलती थी, अब डबल में मिलेगी सर, 2 रुपए में मिलेगी। जी। तो
बहुत ये फर्क कीमतें पड़ेगा बढ़ना बजट जायज में। है? इन्होंने बताया कि क्योंकि देश युद्ध की तरफ चल रहा है तो इसलिए पैसा इकट्ठा करना। सर जिस हिसाब से संजय शर्मा जी बोल रहे हैं कि लॉकडाउन तो एक बहाना है सर। अब पहले भी तो इन लोगों ने एक नारा लगाया था कि पेट्रोल को लेके नारा लगाया था 2013 और 2014 में कि बहुत हुई पेट्रोल की मार, और अब की बार नारा लगाया था सर। पूरा नारा बोल दिए रीता जी। सर ये लगाया था इन्होंने 2017 में एक नारा लगाया था कि बहुत हुई पेट्रोल की मार, और अब की बार डैश सर बीजेपी सरकार। समझ गया सर नहीं, आप? मैं बीजेपी सरकार ये पूछना चाह रहा हूँ हाँ जी सर। कि इससे डीजल की और पेट्रोल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है, हाँ जी सर। इससे आम आदमी, आप पार्टी से जुड़ी हैं, आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी का इसमें क्या कहना है? ये जायज है? इसको बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? नहीं सर, नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे आम जनता के उसमें बजट पे बहुत फर्क पड़ता है, खास तौर से घरेलू उसमें। आपने देखा हो कि हम लोग महिलाएं हैं तो महिलाओं के बजट पे तो बहुत फर्क पड़ेगा सर। जैसे आप मैंने क्या समझते, सरकार क्यों बढ़ा रही है? हाँ जी, आपके हिसाब से, आपके पार्टी के जो दृष्टिकोण से आप ये बताएं, सरकार रेट क्यों बढ़ा रही है? नहीं सर सरकार तो कहाँ रेट बढ़ा रही है सर? ये तो जो आता है केंद्र के उसमें ही आता है, गाइडलाइन से होता है सर ये मैं सारा। केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर। जी, ये क्यों बढ़ रहे हैं? आपको क्या लगता है, किस लिए सरकार ये रेट बढ़ा रही है? सर ये तो अब ये लोग लेके चल रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, ये बिगड़ गई है, तो ये अर्थव्यवस्था क्यों बिगड़ी सर? जी संजय जी, आपने कहा कि देश युद्ध की तरफ जा रहा है तो इसके जी। लिए हमें पैसा चाहिए। क्या आपको लगता है देखिए युद्ध हो ना, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए उपकरण तो खरीदे जाते हैं। मैं अनीता जी की बात का जवाब देता हूँ कि ये केवल बीजेपी को या केंद्र सरकार को आप जो अटैक करना चाहते हैं उसका कोई फायदा नहीं। आप पहले अपनी सरकार से कीजिए कि आपके चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली के अंदर लगभग डीजल जो है, हरियाणा में जो डीजल 72 रुपये बिक रहा है, यहाँ 82 रुपये बिक रहा है। कारण कोविड टैक्स के नाम पे पैसा वसूला जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा। दूसरा, चर्चा में ये भी है कि सीएम साहब आज 5000 करोड़ रुपए फिर डिमांड कर रहे हैं केंद्र सरकार से। तो केंद्र सरकार कहां से करेगी? डीजल टैक्स या पेट्रोल टैक्स बढ़ा के देश की इकोनॉमी को पैसा मिलता है तो उसमें क्या बुराई? जो आदमी, मैं फिर वही कहता हूं, जो आदमी गाड़ी अफोर्ड कर सकता है उसको पेट्रोल डलवाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। नहीं संजय जी, क्या ये ब्लैकमेलिंग नहीं है कि जिस आदमी ने गाड़ी ले ली तो उसको आप नहीं, ये बेताशा कारण के, ये बेताशा रेट नहीं है जी, ये रेट पहले भी हो चुकी है, ये कोई नया रेट नहीं है। नहीं संजय जी, पूरा विश्व जी कोरोना से पीड़ित है, पूरे विश्व में कोरोना की मार है, और पूरे विश्व में ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही इस तरह की समस्याएं आई हैं। देखिए दो लेकिन चीजें हैं, किसी ने एक रेट होती नहीं है बढ़ाया डेवलपमेंट। पेट्रोल के। सरकार के पास मैं क्या मजबूरी थी कि उसने आपको आम आदमी की उसी जेब पे से बता पैसा रहा हूँ। एक निकालने होती है का तरीका डेवलपिंग निकाला। कंट्री, एक होती है जो डेवलप हो रही है। आपका हिंदुस्तान डेवलपिंग की तरफ चल रहा है। जी। इस टाइम हिंदुस्तान में बजट के हिसाब से देखा जाए तो रक्षा बजट, जो कश्मीर के हालात है, जो इस टाइम बॉर्डर पे हालात बने पड़े हैं, तो कहां से लाएगी सरकार? या तो संजय जी डेवलपिंग कंट्री हमारे नेबर जी, कंट्री जी। जो है, श्रीलंका है, जी। वर्मा है, जी। बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये सब लोग हैं। इन सर पॉपुलेशन देखिए ना, वहां की पॉपुलेशन क्या और एरिया कितना बड़ा उनके पास। नहीं, ये तो आप अभी पॉपुलेशन में बताऊंगा, उनका ज्योग्राफिया देखिए उनका जी। कितना है, वो नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या डीजल के रेट बढ़ाने का मकसद गवर्नमेंट की चाल ये तो नहीं है कि सारी चीजों पे रेट ना बढ़ा के उसकी जड़ पर रेट बढ़ा दो ताकि सारी नहीं, चीजें ऐसा नहीं है। automatically जो आदमी महंगी हो एक जाए? 100 रुपए की शराब 200 रुपए में खरीद के पी सकता है, वो मेरे ख्याल 70 रुपए 80 रुपए डीजल के पेट्रोल की खर्च कर सकता है। देखिए आप एडिक्शन की तरफ ना जाएं, आप इस बात पर जाएं कि अगर आपने डीजल के रेट बढ़ाए तो हर चीज का ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, मैं चर्चा में आपको पहले बता चुका हूँ जी। हरियाणा में यूपी में ये डीजल 72 रुपए बिक रहा है, आपके दिल्ली में 82 रुपए क्यों है? इसमें तो केंद्र सरकार का आती है। नवीन जी बताएं। जी पहले तो मैं शर्मा जी की एक बात से इनको स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि 5000 करोड़ रुपए का फंड हमसे दिल्ली गवर्नमेंट ने मांगा, जैसे कि अभी इन्होंने अपनी पिछली बात में कहा था, तो अभी इन्होंने साथ एक बात कही कि हम पे तो पैसा है नहीं, हम कहाँ से दें। तो जनाब बड़े प्यार से और बहुत रिस्पेक्ट के साथ मुझे एक बात का जवाब दीजिए
कि जब बिहार चुनाव के लिए 72,000 LED खरीदी जा रही थी, वो पैसा कहाँ कुछ से आएगा नहीं, सर आपके पास? ये प्रोपेगेंडा खाली आप लोग कर रहे हो। नहीं, ना नहीं, 72,000 नहीं, LED आई है ना खरीदी गई। नहीं शर्मा जी मैं नहीं कह रहा, शर्मा जी मैं नहीं कह रहा सर, सोशल मीडिया पे नवीन भाई इसका हालात हुए, जो मैं चाहता हूँ लिख दूं। सोशल मीडिया की तरफ मत जाइए, सोशल मीडिया पे बहुत चीजें उल्टी सीधी आती हैं। बट आज तक न्यूज का एक बहुत छोटा सा इंटरव्यू था जिसके अंदर एक कुछ फोटोग्राफ दिखाए गए थे मेरे पास, मैं दिखाऊंगा आपको, भेजूंगा वो। तो उसके अंदर एक पेड़ पे एक LED लगी हुई है जहां पे 4 आदमी बैठे हुए हैं और उस LED को देख रहे हैं। कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं। जब दिल्ली मिसयूज ऑफ फंड है ना ये? हाँ, मिसयूज ऑफ फंड, ठीक है। और आप इस पर गौर दीजिएगा, जब राशन देने वाली बात आई थी उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, जब ये टिप्पणी वहाँ के मंत्रियों ने करी थी कि हम वहाँ राशन कैसे पहुँचा दें जिनके पास घर नहीं, तो सर बड़ी सिंपल में एक आवाज़ में मुझे जवाब दीजिएगा कि जब राशन वाली बात आती है पहुँचाने वाली, जब वेलफेयर ऑफ द पीपल आती है, तब सरकार ये कहती है कि हमारे पास सुविधा नहीं है, हम वहाँ जाए कैसे। और जब अपना प्रचार करना होता है, LED पहुंचानी होती है, तब आदमी, जब कार्यकर्ता वहाँ तक आपके हिसाब से इनका कहना यह है कि जब सरकार को जरूरत है किसी चीज की तो वो कहीं भी पहुंच सकती है। मसलन अगर वोट लेना है, वोटर के पास जाना है, तो वो नदियां पार करके भी पहुंच सकता है। लेकिन अगर सुविधाएं पहुंचानी है तो सरकार के पास वाहनों के अलावा कुछ नहीं है। कहाँ तक ऐसा मेरी समझ में कुछ नहीं कह रहे। घर नहीं LED लगे तो घर नहीं, तो LED को बिजली कहाँ से मिल रही होगी जी? वहाँ पे बिजली है तो LED चलेगी, तो बैटरी से तो चलेगी नहीं सर। LED। वही चीज वही इसका नहीं, मतलब मैं उसके लिए भी क्लियर कर देता हूँ सर, मैं उसके लिए भी क्लियर कर देता हूँ। हर बैटरी के साथ जहाँ पे व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे स्पेशली एक जो बैटरी होती है जो एक टीवी को चला सकता है, क्योंकि उसके नीचे छोटा सा एक बैटरी भी पाया गया है। यानी कि LED पे तो खर्चा हुआ और प्लस आपने बैटरी पे भी खर्चा किया था। हमारा सिर्फ ये तात्पर्य है आपसे कहने का सीधा शर्मा जी, कि बीजेपी सरकार लोगों की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए किसी भी तरह का मिसयूज ना करे। ये कोरोना की बीमारी चल रही है, हमारे मुख्यमंत्री या और देशों के और राज्यों के मुख्यमंत्री को सबको मिलके अभी फिलहाल हमें इस महामारी से बचाव करना चाहिए। अनीता जी क्या आपको नहीं लग रहा कि ये कोरोना के बहाने से आम आदमी की जेब से पैसा निकालने का षड्यंत्र हो रहा? सर अभी हमने एक सर्वे किया था और जब मैं फील्ड में निकलती हूँ तो कुछ लोगों से बात हुई मेरी, तो वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने जो पहले की जो गाड़ियाँ ले रखी है वो हमने डीजल के कारण ली थी कि डीजल चलाएंगे तो डीजल सस्ता था। लेकिन सर अब इतना महंगा हो गया, वो कहते हैं कि हमें डीजल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, अब हमें सोचना पड़ेगा कि अब हमें पेट्रोल के द्वारा गाड़ी चलानी पड़ेगी। नहीं वो तो चलिए उनकी सोच है। हाँ। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो कीमतें बढ़ाना और सरकार का, आपकी गवर्नमेंट उस पर कोरोना टैक्स लगा देती है। अभी संजय जी कह रहे हैं कि बाहर 72,000 लीटर है और यहाँ जो है 82 है, 72 है, यहाँ 82 है ना जी। तो ये 10 रुपए का जो ये फर्क है कोरोना टैक्स की वजह से है। ये सब आरोप प्रत्यारोप में आम आदमी तो पिस गया ना जी। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी क्या इसका स्टैंड लेगी? सर हमारी पार्टी तो क्या स्टैंड ले रही है इस टाइम पे, तो पार्टी ये आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार इस टाइम पे सबसे ज्यादा काम कर रही है। कहाँ पर? उसमें लेके आम जनता कहाँ पर अनीता जी? नजर तो आ नहीं रहा कहीं। दिल्ली में सर राशन को लेकर लगा लीजिए, आप हॉस्पिटल को लगा अनीता जी आप हॉस्पिटल की जाके जरा एक बार हालत देखिए, आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली सरकार ने क्या सर देखा है। इस टाइम पे आप बुराड़ी में चले जाइए सर, 10,000 से ज्यादा बेडों का 10,000 बेड आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि आपकी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपके CM साहब भी बदला रहे हैं। 10,000 बेड जो राधा स्वामी सत्संग में मिले हैं वो केंद्र सरकार की वजह से ITBP के अंडर चल रहे हैं, उसमें दिल्ली सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। हर विधानसभा में सर, और हर विधानसभा में टेस्टिंग, विधानसभा में टेस्टिंग वो भी बताता हूँ, वो भी फंड केंद्र सरकार द्वारा दिए गए और निगम के हॉस्पिटलों में फ्री टेस्टिंग हुई है। डीजल की कीमतों में जो वृद्धि हो रही है उस पर था संजय जी, जब और किसी देश में रेट नहीं बढ़े, क्या पार्टी को ये जरूरी नहीं लगता कि इस बारे में थोड़ा विचार करें? आम आदमी इससे ग्रस्त है बीमारी से
और उस बीमारी के चलते उसके ऊपर एक और नया बोझ सरकार की तरफ से रेट्स में वृद्धि करके हो गया। देखिए, मैं जरूर ये कहूंगा कि रेट कम होने चाहिए। मैं भी नहीं कहता कि रेट इतने लेवल पे ले जाए कि आम आदमी की पकड़ से बाहर हो जाए, लेकिन फिर भी जब देश का प्रश्न आता है तो देश के प्रश्न पे मैं कहूंगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। 80 और 82 मेरे पास पैसे होंगे, मैं गाड़ी चलाऊंगा, नहीं तो गाड़ी के बिना भी जाऊंगा। लेकिन अभी इसकी कोई जस्टिफिकेशन है कि 80-82 में गवर्नमेंट सेटिस्फाई है कि उसको फंड मिल जाएगा, या कल फिर देखिए मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। अभी जो रूस से आपकी सुपरसोनिक मिसाइल आई है, आप ये बता दिए पैसा कहाँ से आएगा सरकार को, मेरे को उसका जवाब दे दीजिए। ब्रह्मोस्त्र नहीं, एक मिनट मैं आपको नहीं है तो सरकार बताए ना कि हमारे में पैसा नहीं पैसा तो चाहिए ना, इकोनॉमी सरकार को चलने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? देखिए नहीं, ये लाइफ लाइन है, तेल नहीं वो ये लाइफ लाइन है जी, पर पैसा भी इन्हीं से आता है। आप सबको पता है कि आटे के बगैर, रोटी के बगैर, चावल के बगैर पेट नहीं भरेगा। कल आप आटे का भाव 500 रुपए किलो नहीं वो चीज देखिए, मेरी बात सुनिए। पेट्रोल डीजल से पेट्रोल डीजल बढ़ने से आम आदमी को फर्क नहीं पड़ता जी। गरीब आदमी से साइकिल पे जाना है, स्कूटर पे जाना है या बस में जाना है, उसको फर्क पड़ेगा मिडिल क्लास को। संजय जी बिल्कुल फर्क पड़ता कैसे है। फर्क गलत कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत कह रहे। देखिए जो साइकिल पर जा रहा है या बिल्कुल पैदल ही जा रहा है, रोटी तो वो भी खाएगा। तो सब्जी के दाम कहीं बढ़े हो तो बताइए, कहीं आटे दाल के दाम कहीं बढ़े तो बताइए। वो सब्जी भाई साहब, मैं आपको 10 दिनों की चीज, 10 दिन ट्रांसपोर्ट कहाँ से आ रहा है? वो तेल के थ्रू आ रहा है। नहीं मैं आपको उसी पे आ रहा हूँ। तेल खाली दिल्ली का महंगा, दिल्ली के आसपास, फिर मैं कह रहा हूँ 10 रुपए सस्ता आज की डेट में भी। आप उसकी बात कर रहे हैं। मैं आप ये कहना चाहते हैं ट्रांसपोर्टर्स को आप दिल्ली से मैं आपको आपके लिए चर्चा पे हूँ रेट बढ़ाने वाली। अगर दाल, चीनी, आटा, घी के रेट बढ़ जाएंगे उससे फर्क पड़ेगा या पेट्रोल डीजल से आम आदमी को फर्क पड़ेगा? पेट्रोल डीजल से ही कनेक्ट। सर मैं वही तो उसी पे आ रहा हूँ, आप बताओ ना मेरे को किससे फर्क पड़ेगा? अगर आप बसों में डीजल महंगा भरेंगे तो नेचुरली किराया महंगा होगा। देखिए डीजल पेट्रोल, अगर आपकी सब्जी में जो टेम्पो सब्जी ला रहा है वो आज 200 का तेल भरवाता है, कल 250 का भरवाएगा तो 50 रुपए सब्जी का रेट बढ़ाएगा। ये तो ऑटोमेटिक है। बढ़ाएगा, बढ़े तो नहीं ना, उस चीज पे नियंत्रण करके बैठी है सरकार। आप बताइए ना किसका रेट बढ़ा अभी तक? नियंत्रण ये तो ऑटोमेटिक बढ़ना तो नहीं है। आप जिस चीज को 100 रुपए में कैरी करके ला रहे हैं और उसको भाई साहब आज की डेट में मार्केट लाएंगे तो आज की डेट में मार्केट में हालात है कि खाने वाला बंदा नहीं है, तो खाने का सामान पड़ा हुआ है। ये हाल हो रहा है। नवीन जी आप बताएं, आप पार्टी इसमें कुछ करने जा रही है? देखिए सर, मैं आपके सवाल पे तो मैं 2 मिनट पीछे आऊँगा, पर मैं शर्मा जी की एक बात को थोड़ा सा, जो मुझे थोड़ा बुरा लगा कि शर्मा जी क्या ये भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लोग स्कूटर गाड़ी छोड़ के साइकिल पे आ जाएं? जैसे कि अभी आपने समस्या तो उससे भी नहीं सुलझेगी ना। नहीं बिल्कुल नहीं सुलझेगी। इसीलिए नवीन जी, बीजेपी गवर्नमेंट को, वो सेंट्रल बार गाड़ी चलाते हैं, पीएम उनके हैं सर। जब से अब जो डेट बढ़ गया है तो नहीं लॉकडाउन इस दौरान कितनी बार बाहर निकलते हो आप घर से? ये जो कमर्शियल व्हीकल है, मैं कमर्शियल व्हीकल की बात कर रहा हूँ, जो मैक्सिमम सर डेट बढ़ने के उससे मैंने अपनी गाड़ी छोड़ दी है सर। मुझे दूसरों से लिफ्ट लगाने नहीं नवीन भाई, मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कितनी बार घर से अपनी गाड़ी लेकर निकलते हो? जैसे मेरा पहले रोज 100 किलोमीटर गाड़ी चलती थी, पूरे महीने में 100 किलोमीटर चलाता हूँ क्योंकि घर पे बैठा हूँ। नहीं आज की स्थितियां अलग है, इसलिए तो महंगा हो गया। भाई साहब उसी पे आ रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ। आज की डेट सुन लीजिए, इंडस्ट्री, एक मिनट, आपकी वाली बात मैं ला रहा हूँ। जो बात मैं कह रहा है आपने बोल दिया, स्थितियां फर्क है। आज की डेट में उद्योग बंद है, दुकानें काम नहीं हो रहा, टैक्स कहीं से आ नहीं रहा, तो सरकार कहाँ से पैसा लाएगी? उसके बाद अंत में रहता है पेट्रोल डीजल, जो रोजमर्रा की जरूरत में यूज होता है, तो उस पर अगर पैसा नहीं, जो और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें खर्चे कटौतियां की जा सकती हैं। तो मिनिस्ट्री तो ऑफिस बंद है, तो खर्चे कटौती वैसे आधे लोग आ रहे, आधे नहीं आ रहे। दूसरी पार्टी ये कहती है कि विदेशी दौरे वैसे ही बंद है। जो लबोलबाब जहाज जा नहीं रहे तो विदेशी दौरे क्या करेंगे? आज ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि और ये विदेशी दौरों का ही वो आप मान लीजिए नतीजा, जो आज चाइना के खिलाफ पूरा मुल्क खड़ा है, यूरोप खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, सब खड़े हैं।
ये आपके साथ तभी खड़े कि विदेशी दौरे हुए हैं, घर में बैठ के नहीं खड़े होते ये, पहले नहीं होते थे, पहले दौरे भी होते तो खड़ा कोई नहीं होता था ना आपके साथ। आज खड़े हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना, कोई तो नेतृत्व होगा ऐसा। हम मुद्दे पे वापस आते हैं। अपना कोई सुझाव देना चाहें सर- कीमतें जो बढ़ रही हैं इसके बारे में? सर हम तो यही कहना चाहेंगे, जैसे जिस हिसाब से शर्मा जी बोल रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो एक उस आम आदमी की नज़र से सोचे कि कितना फर्क पड़ेगा आम आदमी की जेब पे। देखो पेट्रोल और डीजल के दाम से स्कूलों की फीसों के भी जो होंगे वो भी बढ़ेंगी, नवीन जी आप बताएं। घर के खर्चे में भी बढ़ोतरी होगी। जी जी क्या आपकी पार्टी और पहले एक कोई धरना चीज प्रदर्शन कांग्रेस की तरह करना जा रही है? जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले जब हमारे सैनिक भाई जब मरे थे, नहीं माफ कीजिए नवीन भाई, जब मरे सैनिक भाई हम मरे थे, नवीन तो भाई हमने शहीद हुए थे, मरे वो शहीद शहीद हुए हुए थे। उनके लिए। दूसरी वो शहादत दी हम लोगों ने। मैं माफी चाहूंगा, शहीद हुए थे जो उन्होंने बलिदान उनका वहाँ हुआ। अच्छा, दूसरी चीज, अभी बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी छोटे छोटे तत्वों पे अपनी अपनी विधानसभाओं के अंदर एक बहुत जल्दी ही छोटी छोटी रैली निकालने वाली है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोगों को हम लेके चल नहीं सकते, क्योंकि पता कोरोना की वो चल रहा है। अभी हम ज़्यादा लोगों को लेके चलेंगे तो ये बीजेपी गवर्नमेंट होगी जो विरोध में हो जाएगी करने के लिए कुछ कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम लिमिटेड क्या आम जनता ये उम्मीद करेगी? देखिए मैं यही कह सकता हूँ जी, मैं तो खाली इतना कह सकता हूँ कि अगर केंद्र में रेट बढ़ रहे हैं, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, तो दिल्ली सरकार को भी चाहिए अपने टैक्सेस कम करके पेट्रोल डीजल कीमतें नीचे ला सकती है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली सरकार को भी जाता है। चलिए आज की चर्चा में इतना ही, हमारे पास समय की थोड़ा कमी की वजह से हम बहुत बहुत शुक्रिया समाप्त करते हैं। आप तीनों मेहमान जुड़े, और संजय शर्मा जी आप अपनी पार्टी में बात रखें कि आम जनता इससे बहुत दुखी है। नवीन जी आप विरोध प्रकट करने के लिए जैसा आपकी पार्टी का प्लान है, अगली बार फिर मिलेंगे, आप बताएं क्या करने जा रहे हैं। अनीता जी आपने बताया रसोई पर फर्क पड़ेगा कि बढ़ती हुई कीमतों से। पर मैं अपने दोनों साथियों से गुजारिश करूंगा कि सीएम साहब को बोले जो दिल्ली पे टैक्स इस पे लगाया डीजल पे वो कम कर दे, कोविड वाला, कम से कम 10 रुपए का फर्क तो पड़ जाएगा। जी जी सर अगर आप मुझे 10 सेकंड जी मुझे 10 सेकंड देंगे बस, खाली सिर्फ 10 सेकंड। शर्मा जी आपने हमसे पिछले बार गुजारिश करी थी कि सरकार से बोलिए कि ये प्लाज्मा हॉस्पिटल और बैंक्स जल्दी खोल दिए जाएं, तो मैं मुबारकबाद दूंगा आपको कि दिल्ली सरकार ने आज ही माननीय डिप्टी सीएम साहब ने एक हॉस्पिटल के अंदर प्लाज्मा बहुत शुक्रिया, मेरे पास शुक्रिया। और इसी के साथ आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार जी धन्यवाद।